गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मस्त। चलिए, आज आपको मेरे जस्ट पीछे एक बैकग्राउंड के अंदर आपको एक इमेज दिख रही होगी और वो इमेज देख के आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ से वाटर की एंट्री हो रही है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो कुछ कुछ मिलता जुलता कुछ कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? गैस करें क्या है आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। द वर्ड इज ट्रांसपीरेशन। तो अब सबसे पहले अपन एक वर्ड मार्क कर लेते हैं। इस वर्ड का नाम है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन होता क्या है? हिंदी में तो हम इसको जानते हैं, क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। अब पहली बात तो ये समझते हैं कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है। देखिए, ट्रांसपीरेशन के अंदर हम अक्सर देखते हैं तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हमने ये नोटिस किया हो कि पानी जो होता है शाम के टाइम के अंदर जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरता है, जब हम शाम के टाइम में, या आपने अभी ओस की बूंदें मैचेस वगैरह में देखी होगी, तो वो अगर आप ट्रांसपीरेशन के साथ कंपेयर करना चाह रहे हो तो गलत है। तो वाटर जो होता है, सबसे पहली बात, वाटर जो उसमें निकलता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो क्या है? वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना। अब एक और मजेदार बात बताऊं, इसको अपन एक और वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर वेपर के फॉर्म में निकलना तो ही है, लेकिन एक और वर्ड इससे रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेसेसरी एविल। क्या बोलते हैं इसको? नेसेसरी एविल। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो नेसेसरी एविल? बिकॉज ये जरूरी भी है और बेकार भी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि ये दिख ही रहा होगा आपको कि वाटर को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है, वाटर को अपलिफ्टिंग के अंदर ये हेल्प करेगा। लेकिन एविल क्यों है? क्योंकि वाटर का लॉस हो जाता है। और कितना लॉस होता है? 90%, 99% तक लॉस देखने को मिलता है। तो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना देखने को मिलता है। और जल जो होता है, वाटर जो होता है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। आप सोचोगे कि अगर मैं इधर उधर अगर इसको देखने की कोशिश करूं, प्लांट के पास जाऊं तो मुझे दिखेगा नहीं। जो प्लांट के पास दिखेगा, जो शॉवरिंग की तरह गिरेगा, वो गट्टेशन होता है, वो प्रोसेस अलग होता है। हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसपीरेशन की बात कर रहे हैं। और बच्चों, ट्रांसपीरेशन ही अकेला एक प्रोसेस है जो वाटर की अपलिफ्टिंग के अंदर वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में क्या करेगा? हेल्प करता है। इट इज द ओनली प्रोसेस विच हेल्प्स इन द अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर। पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है जिसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन इसके अलावा रूट प्रेशर भी होता है, लेकिन उसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। अब ट्रांसपीरेशन काम कैसे करता है? बहुत सिंपल सा है। इन ट्रांसपीरेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर होती है लीफ के अंदर, और लीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल जो होती है, इसकी अंदर इससे जो स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है स्टोमेटा। क्या स्ट्रक्चर है? क्या नाम है उसका? स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो स्ट्रक्चर होती है विच हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर। पानी यहां से बाहर निकलेगा, और जब यहां से स्टोमेटा से बाहर निकलेगा, एग्जिट आउट होगा, तो वो पानी के मॉलिक्यूल जो आपस में अटैच होंगे, इट इज ड्यू टू कोहेसिव बॉन्ड। कोहेसिव इनके बीच में फोर्स होता है, जिसकी वजह से पानी की एक क्या बनती है? एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और इस तरह से चेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। और यही चेन लाइक स्ट्रक्चर जब स्टोमेटा से एक मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा वाटर का, तो वो पीछे 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 पूरी के पूरी वाटर मॉलिक्यूल्स की एक सीरीज बना देगा और पानी पूरा का पूरा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों, ये अकेला ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पानी को करीब करीब 135 मीटर, नोट करेंगे, दिमाग में रखेंगे, कितना बोला मैं? 135 मीटर तक की हाइट तक ये प्लांट को पानी पहुंचा सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 135 मीटर तक कोई भी प्लांट इतना ऊंचा नहीं है। जो हाईएस्ट प्लांट है वो भी यूकेलिप्टस, सिकुआ जैसे प्लांट होते हैं, जो भी 110, 112, 115 मीटर तक की हाइट के होते हैं। इससे ज्यादा ऊंचे प्लांट ही नहीं होते, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते अर्थ के ऊपर। सोचिए, इतने 115 मीटर तक का भी अगर कोई हाइट का प्लांट है तो उसमें भी पानी के ऊपर, अब पानी ऊपर की तरफ चढ़ाने में जो हेल्प करेगा, इट इज ओनली एंड ओनली प्रोसेस दैट इज कॉल्ड
ट्रांसपीरेशन। समझ में आया बच्चों? क्या समझ में आया? ट्रांसपीरेशन एक अकेला ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर के फॉर्म में पानी निकलेगा। पानी निकलते हुए दिखेगा नहीं, पानी नहीं दिखेगा आपको निकलता हुआ, लेकिन हमेशा प्योर वाटर होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसको नेसेसरी एविल कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड सो? बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर। व्हाई इट इज कॉल्ड सो एविल? बिकॉज द लॉस ऑफ वाटर, 99% वाटर लॉस हो जाता है, इसलिए एविल हो गया। देन उसके बाद में इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है लीफ, जहां से ये अक्सर देखने को मिलता है। लीफ के अंदर पाई जाती है गार्ड सेल, और गार्ड सेल में होते हैं स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू हम अक्सर अगर देखें तो वाटर का निकलना एक सीरीज की तरह निकलना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज द प्रोसेस अबाउट द ट्रांसपिरेशन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब और कुछ टॉपिक पे बात की जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।